वो बाप अपनी बेटी की इज्जत की क्या हिफाजत कर सकता है? जो बाप खुद जवानी की आलम में अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे की बीवी के चक्कर में पड़ा हो, वो माँ अपनी बेटी को क्या बचा सकता है? जो माँ जवानी के आलम में अपने शौहर को छोड़ करके किसी दूसरे के शौहर के चक्कर में पड़ा हो, वो बहन अपने भाई की इज्जत का क्या ख्याल कर सकती है? जो अपने भाई के सामने में भी किसी गैर मर्द से बात कर रही होती है। मामला इतना खराब हो चुका है, ये सोशल मीडिया का दौर है, बात कहां से कहां चली जाती है, कोई खबर तक महसूस नहीं होती है, कोई खबर कहां से कहां पहुंच जाएगी महसूस भी नहीं होता है। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप भी जानते हैं। कहीं से खबर आती है कि बाप अपनी बेटी से शादी कर ले रहा है, भाई अपनी बहन से शादी कर ले रहा है। 10 दिन पहले की खबर है, 10 दिन पहले की खबर है, दामाद ने अपने सास से शादी कर ले रहा है। मामला इतना खराब हो चुका है। इसलिए याद रखो, अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत से संवर जाए, तो किसी दुनियादार के फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। वही जो मुंबई में बैठ करके अपने जिस्म फरोशी करती हो, अपने जिस्म के नंगी नाच दिखाती हो, उसके रास्ते पर चलते हो। जो रास्ता न कल काम आया था, न आज काम आया है, न कयामत तक काम आएगा। याद रखो, अगर चाहते हैं कि हमारी दुनिया संवर जाए, आखिरत संवर जाए, तो किसी दुनियादार को फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। बल्कि रब ने जो फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने अपने महबूब को तुम्हारे लिए नमूने अमल बना करके भेजा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो जिस दिन से मदीने के ताजदार को अपना आइडियल मान करके उनके रास्ते पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। ये तो लग रहा है कि हमारा नाम जिंदा शर्मतुल्लाह लेना पड़ेगा। बड़े दूर शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो किसी दुनियादार के रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। आज शादी का माहौल हो या बर्थडे का माहौल हो, चाहे जो भी माहौल हो, आप खूब देखते हैं कि हमारे घर की औरतों का क्या हाल है, हमारी औरतों का क्या कहना। जब वो मॉल में जाती है, जब शॉपिंग करने जाती है, तो इतने चला अपने आप को चालाक समझती है कि बेटी को कहती हुई नजर आती है कि बेटी ये कपड़ा ले लो। जब इस पर दुपट्टा नहीं रहेगा तो बड़ा खूबसूरत लगोगी। भाई भी कहता है कि बहन ये कपड़ा ले लो, बिना दुपट्टा को बड़ा खूबसूरत लगोगी। बाप भी कहता है कि बेटी ये कपड़ा ले लो। बाप भी अपने शौहर से कहता है कि मेरी शरीके हयात मेरी बेगम ये कपड़ा ले लो, बिना दुपट्टे को बड़ी खूबसूरत तुम नजर आओगी। याद रखो, अगर हमारे माशरे से आज देखते हैं कि हमारे घर की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, जब हमारे घर की बेटियां किसी दूसरे के साथ भाग जा रही है, बाप वहीं पर बैठी हुई रहती है, बेटी किसी के साथ फुर्सिन उड़ जाती है। इसलिए याद रखो, हम अपने घर के माशरे के, हम अपने घर के अंदर भी थोड़ी सी नजर भी डाल लिया करें। सिर्फ बाहर घूमने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बाहर पैसे कमा लेने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम पैसे जरूर कमाएंगे। याद रखें, जिस बाल बच्चे की मोहब्बत में, जिस औलाद की मोहब्बत में आप परदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, कभी कभी उस
औलाद को भी घर पे देख लिया करे कि हमारे घर की औलादें कैसी है, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना तो हमारे घर के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर न तो पर्दे का कोई इंतजाम है, न तो कोई इस्लाह मुआशरा दूर दूर तक नजर आ रहा है। इसलिए थोड़ी सी तारीख भी पढ़ लिया करे। एक तारीख पेश करके मैं अपनी जगह ले लेना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत ज़ैनब की उम्र महज तकरीबन 6 साल की उम्र है। हजरत ज़ैनब की उम्र 6 साल की उम्र है। हजरत ज़ैनब कुरान मुक़द्दसा की तिलावत कर रही होती है। आज हम अपने घर के अंदर थोड़ी सी नजर उठा ले, उठा करके देखे तो मालूम चलेगा 6 साल की उम्र तो छोड़िए जनाब, 18 साल 20 साल की उम्र हो जाती है। हमारे बच्चे को न तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम होता है, न इस्तिंजा करने का तरीका मालूम होता है, लेकिन वो हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब 6 साल की उम्र में कुरान मुक़द्दसा की तिलावत कर रही है। हजरत ज़ैनब 6 साल की उम्र में कुरान मुक़द्दसा की तिलावत कर रही है। तिलावत करते करते अचानक सर से दुपट्टा गिरता है। हजरत फातिमा की नजर हजरत ज़ैनब पर पड़ती है। हजरत फातिमा की जैसे ही नजर पड़ती है, हजरत फातिमा दौड़ करके जाती है और हजरत ज़ैनब के सर पर दुपट्टा को डाल देती है। हजरत ज़ैनब ने प्यार भरे अंदाज में पूछा था कि माँ, जब सर से दुपट्टा गिरता है तो क्या होता है? आजकल की माँ होती तो कहती बेटी कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आजकल के माँ होती तो सर से दुपट्टा तो गिरने की तो बात ही नहीं है, दुपट्टा ही नहीं देती है। कल के माँ कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि अब लोग अपने माँ अपने बच्चे को आंचल की हवा नहीं दे सकती है। पूछा गया क्यों? वो इसलिए कि पहले की माँ सलवार और सूट पहनती थी तो ओढ़नी से बच्चे को हवा देती थी, लेकिन आज की माँ तो जींस और टी शर्ट पहनती है, तो फिर बच्चे को हवा कैसे देगी दुपट्टे से? इसलिए चाहते हैं कि हमारे घर के एक एक औरत समझ जाए और क़यामत के मैदान को याद रखे। हजरत फातिमा की तारीख को पढ़े, हजरत ज़ैनब की सीरत को पढ़े। हजरत ज़ैनब के जब सर से दुपट्टा गिरता है, हजरत फातिमा दौड़ करके जाती है, सर पर दुपट्टा डालती है। हजरत ज़ैनब प्यार भरे अंदाज में पूछती है, माँ फातिमा, जब सर से दुपट्टा गिरता है तो क्या होता है? हजरत फातिमा ने कहा था, बेटी ज़ैनब, जब सर से दुपट्टा गिरता है ना तो तेरे नाना नाराज हो जाते हैं, तेरे नाना के दिल को ठेस पहुंचता है। हजरत ज़ैनब ने इतना रोया, ज़ारों तक रोने लगती है। हजरत फातिमा सीने से लगा लेती है और फरमाती है, ज़ैनब बस करो, अब मत रो। हजरत ज़ैनब ने कहा था कि माँ, ज़ैनब आज से वादा करती है, सर तो कट सकता है लेकिन ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं गिरने वाला है। और तारीख ने देखा कि जब करबला के मैदान में जब यजीदियों ने हजरत ज़ैनब और आपके घर की औरतों से जब दुपट्टा छीना था तो हजरत शाहरबानों ने कहा था, ऐ ज़ैनब, यजीदियों ने हमारे सर से दुपट्टा छीन लिया है, अब किस चीज से चेहरे को पर्दा करे? तो ज़ैनब ने कहा था, ऐ नबी के घर की औरतों, याद रखो, यजीदियों ने हमारे सर से दुपट्टा छीना है, लेकिन रब ने जो बाल की शक्ल में जो नेमत बख्शा है उस बाल से अपने चेहरे को पर्दा कर लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में चेहरे को भी पर्दा नहीं करेंगे। इसीलिए किसी ने कहा था कि शबीर के मकसद का निगाहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे फतह का ऐलान है ज़ैनब। और अब भी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये भी तेरी चादर का ही एहसान है। ये भी तेरी चादर का ही एहसान है ज़ैनब। इसलिए हम अपने घर की औरतों पर खास ख्याल रखें, अपने घर के माहौल पर ख्याल रखें, वरना ये बिगड़ता हुआ माहौल, ये बिगड़ता हुआ माहौल इतना बिगड़ता हुआ और जा रहा है कि कुछ कहने के लायक नहीं। इसलिए वक्त की गुंजाइश नहीं है कि हम मजीद कुछ कह सकें। बस इतना जरूर कह करके गुजर जाऊंगा कि अगर आप अपने घर के माहौल को पर ख्याल नहीं किया
तो फिर आप वहीं पर बैठे रहेंगे, आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी। इसलिए अपने आप को भी संभालिए, अपने घर के माहौल को भी संभालिए। अल्लाह हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।